दिल्ली की राजनीति में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उसके बाद उनको बेल मिलना, इस्तीफे का ऐलान और फिर उसके बाद आतिशी का मुख्यमंत्री चुने जाना, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दिल्ली की राजनीति का काखा गाघा जानने के लिए आज आप जुड़ गए हैं पारदर्शी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं शशांक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक सुशील जी जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपको भी अगर दिल्ली की इस राजनीति का काखा गाघा जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सुशील जी, आपका सबसे पहले स्वागत है पारदर्शी न्यूज में, जो आपने इतना समय दिया कीमती। नमस्कार सर, दिल्ली में सब कुछ तो सही नहीं चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर, आतिशी का मुख्यमंत्री चुने जाना, इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या सोच हो सकती है, बताइए दर्शकों को। देखिए शशांक, अरविंद केजरीवाल कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है। ये एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है। ये जान रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और को गद्दी दे दें तो बाद में वापस मिले या न मिले, जैसा कि चंपा सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच घटना घटित हुई है। इन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। इन्होंने यदि इनको सत्ता छोड़नी ही थी, जैसा कि इन्होंने कहा था कि अब मुझे कोर्ट से तो मुझे 10 साल केस चल सकता है, यहाँ से न्याय मिलने की संभावना अभी जल्दी फिलहाल नहीं है, और जब न्याय मिलने की संभावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना था, और कि अपना त्यागपत्र देते, और त्यागपत्र देने के साथ ही साथ में विधानसभा भंग कर देते, और विधानसभा भंग करके पुनः चुनाव करा लेते। जनता को जो बेटर लगता, जनता उस हिसाब से इनको ठीक लगता तो चुनती, और नहीं ठीक लगता तो नहीं चुनती। जनता का भी होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बड़ी सोची समझी चाल के तहत आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, और साथ ही साथ में ये भी बोल दिया कि आतिशी परमानेंट मुख्यमंत्री मत समझिए इनको, जनता मुझे दोबारा चुनेगी तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। मतलब डमी के रूप में बैठा दिया। आतिशी को इन्होंने डमी के रूप में मुख्यमंत्री पद दिया। अब आतिशी को ही क्यों दिया, इसके पीछे बहुत गहरी राजनीति है। पहली राजनीति तो ये कि इन्होंने पूरा का पूरा दांव भाजपा पे चल दिया है। कैसे? आतिशी के परिजन माता पिता कम्युनिस्ट हैं, और अफजल गुरु का समर्थन भी किया था। और अफजल गुरु का समर्थन करने की से क्या हुआ कि जैसा कि आज चल भी रहा है, भाजपा पूरी तरह से इनके विरोध में उतर आई है। और केजरीवाल जी यही चाहते हैं। केजरीवाल जी चाहते हैं कि लोग धर्म की राजनीति में हिंदू मुसलमान के बीच में उलझ जाए, और इनके विकास कार्य की जो घटना जो भाजपा लेके चली थी वो पीछे चली जाए। जब विकास की जो बात हो रही है वो जब पीछे चली जाएगी और इनके शराब घोटाले पे चर्चा नहीं होगी तो किस पे चर्चा हो रही? हिंदू मुसलमान पे। और जब ये हिंदू मुसलमान पे चर्चा होगी तो जनता इस पे भ्रमित हो जाएगी, और इनका ये मुद्दा पीछे हो जाएगा, और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ये नया नैरेटिव बना करके जनता के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो ये कुछ इनकी इस प्रकार की चाल है, जिस चाल में भाजपा भी गिरती हुई नजर आ रही है। सर, लेकिन इतनी भी क्या ऐसी जल्दी थी कि जब जेल के अंदर थे तब इन्होंने इस्तीफे का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वहां भी सरकार भी सही से नहीं चल पा रही थी,
और काफ़ी अव्यवस्थाएं थी कि जेल के अंदर रहकर एक मुख्यमंत्री जो है प्रदेश को नहीं चला सकता है। तब केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, फिर बाहर आने के बाद ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो इनको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, अभी जैसे हमने पहले बताया, ये बहुत कुशल राजनीतिज्ञ है। इनका मत था, सोचना था कि जेल से जब हम बाहर आएंगे, जमानत पे जब हम बाहर आएंगे, तो जमानत के बाद में मुझे मेरा पद वापस मिल जाएगा, मेरे अधिकार मुझे मिल जाएंगे। अगर मुझे मेरे अधिकार मिल जाएंगे तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, और ऐसी पाबंदी लगा दी कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते हो, आप फाइल देख नहीं सकते हो। यानी जब ये कुछ कार्य कर ही नहीं सकते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहने से कोई लाभ नहीं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज प्रशासन लग जाए, तो इन्हें चुनाव तो करना ही पड़ा, मजबूरी हो गई। जेल से आने के बाद अब इनकी मजबूरी हो गई कि किसी न किसी को मुख्यमंत्री का पद देना है, तो ऐसे को पद दिया जाए जिससे इनका जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। आतिशी के नाम पर जनता और लोग, भाजपा पार्टी और कांग्रेस, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, इससे आप देखिए एक और नैरेटिव सेट होता है कि इधर एमसीडी का जो चुनाव हुआ था, एमसीडी के चुनाव में जो इनके अमानतुल्ला विधायक जी हैं, इन्हीं की कंस्टिट्यूंसी में 4 जो सभासद बने हैं, पार्षद बने हैं, वो मुस्लिम बने। और कौन मुस्लिम है? वो कांग्रेस से खड़े हुए थे। तो इनको एक भय था कि जो मुस्लिम वोट कन्वर्ट होकर के इनकी तरफ आया था, जिससे इनकी 67 सीटें आई थी, और कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथ से खसक के वापस कांग्रेस में चला जाए, तो फिर वो उनकी उतनी सीटें नहीं आएंगी। तो इन्होंने एक तीर से कई शिकार करे। इन्होंने कांग्रेस को भी ये इसमें उलझाया कि जैसे ही हिंदू मुस्लिम और ये सब चलेगा तो सहानुभूति मिलेगी मुस्लिमों की, और मुस्लिमों की सहानुभूति के जरिए मार्लेना के माध्यम से दोबारा ये विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम दे सकेंगे। तो कांग्रेस के साथ भी इन्होंने गेम किया, इसलिए किया, और साथ ही साथ में भाजपा के साथ भी गेम कर दिया। ये भी नहीं सोच पाए कि ये जो वही करना शुरू भी कर दिया, भाजपा वही कर रही इस समय। अभी जो आज ही के घटना पे जो शुरुआत हुई, आज ही डिक्लेयर हुआ, और आज ही ये भाजपा ने इनकी पूर्व की हिस्ट्री पर चर्चा करना शुरू कर दी। अफजल गुरु को विषय पे भी चर्चा शुरू कर दी, और यही केजरीवाल जी चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन सर जैसा कि केजरीवाल जी भी कह चुके हैं कि अगर जनता मुझे तीसरी बार जो है अपना मत देगी या स्वीकार करेगी तो मैं आऊँगा, और अभी कुछ दिन बाद चुनाव भी होने वाले। तो आपको क्या लगता है कि जो ये केजरीवाल का जो ये झामा झोल है, क्या ये कितना सक्सेस होगा? दिल्ली की जनता उनको दोबारा मौका देगी? देखिए, ये तो चुनाव का तो जो है परिणाम जो भी होगा वो जनता तय करेगी। जी बिल्कुल, कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। लेकिन एक कुशल नेता के तौर पर इन्होंने अपनी सारी सहानुभूतियां बटोरने के लिए पूरे सिस्टम को अपने पक्ष में करने के लिए गोटे बिछा दिए। अब ये देखना ये है कि भाजपा इनके इस पैतरों से कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं तो अब जो है इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब ऐसी स्थिति में भाजपा की क्या रणनीति होगी? भाजपा इनके जाल से कैसे बच पाएगी, या उसकी क्या रणनीति आगे की हो सकती है? देखिए, भाजपा को अगर आगे अपने आप को लाना है तो इनके जो पूर्व के विकास कार्य की जो इन्होंने शुरुआत की थी, जो विकास कार्य जो पानी की, हॉस्पिटल की, और नाली खड़ंजे की, और विकास से संबंधित जो मुद्दे थे जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी, उन मुद्दों को आगे करते हुए भाजपा अगर काम करेगी तो भाजपा वापस आ सकती है। नहीं तो ये खुद चाहते हैं कि भाजपा इस मुद्दे से भटक जाए और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में आ जाए, तो इनके जो भी क्रियाकलाप पीछे के हैं उस पर पर्दा पड़ जाएगा। ये इनका उद्देश्य है, और भाजपा यदि चाहती है तो भाजपा को इनके पुराने जो कार्यकाल रहा है, इसमें जो इन्होंने कार्य किए हैं उस पर जनता को अवगत कराने वाली सिस्टम पे काम करना होगा।
बिल्कुल। सर, एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है और हमारी जनता भी इस पारदर्शी न्यूज के माध्यम से जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर तो बड़े बड़े दिग्गज है भैया, तो आतिशी ही क्यों, आतिशी को ही क्यों मुख्यमंत्री चुना गया? बड़े बड़े नाम है, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो आखिर आतिशी की जगह और किसी को क्यों नहीं चुना गया? क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने ऊपर बताई ये बात जी कि अरविंद केजरीवाल जी कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन की जैसी घटना घटित हुई है वो यहाँ पर घटित हो। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता उनके कद से ऊपर जाए। और दूसरी चीज, अपने को इस प्रकार से प्रेजेंट भी करना है ताकि ये भी महसूस ना हो कि इन्होंने सीट अपने पास रख ली, इसीलिए अपनी पत्नी को नहीं दिया, ताकि जनता में मैसेज ना जाए कि इन्होंने लालू यादव के तरीके से इन्होंने भी अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री पद दे दिया है। एक तीर से इन्होंने कई शिकार करे। इन्होंने आतिशी को लाने का उद्देश्य यही था कि आतिशी के माध्यम से एक नया मुद्दा उठेगा, उस नए मुद्दे में लोग भटक जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के फेर में लोग फंसेंगे और इनके जो पीछे के क्रियाकलाप हैं उस पर पर्दा पड़ जाएगा, जिसका लाभ इनको मिलेगा। ये इनकी सोच है। बिल्कुल। और जैसा कि हमें अब उम्मीद है कि आपको भी दिल्ली की राजनीति का काखा गाघा जरूर समझ में आ गया होगा। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना उनकी ईमानदारी थी या उनकी मजबूरी थी? इस पे आप भी जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा क्या कारण था, ईमानदारी थी या मजबूरी थी। बाकी अपना कीमती समय दिया सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। थैंक यू।